हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे आप लोग और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा कैरियर इंस्टीट्यूट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी विलेन की सांद्रता कैसे व्यक्त करते हैं और सांद्रता होती क्या है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था हेनरी का नियम, और हेनरी के नियम पर जो भी एनसीईआरटी ने सवाल दे रखे थे उसका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया था। बेसिकली आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं सांद्रता पर, और किसी भी विलेन की सांद्रता निकालने की क्या क्या विधियां होती हैं। सांद्रता निकालने का मतलब यह है कि कोई भी विलेन कितना गाढ़ा होता है कितना पतला। गाढ़ा का मतलब है सांद्र और पतला का मतलब है तनु। तो यहाँ पर एक हेडिंग मैंने दे रखा है सांद्रता। सांद्रता क्या होता है आप याद करिए, जब मैं आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, विलेन के घटक, तो उसमें मैंने आपको दो चीजें पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको पहला तो पढ़ाया था कि विलेय पदार्थ क्या होता है, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था विलायक क्या होता है। तो विलेय पदार्थ पढ़ाते हुए मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है, जो सांद्रता होता है, वो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर किसी विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक है तो उसे क्या बोलेंगे, यदि किसी विलायक में किसी विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक है तो वो विलयन क्या होगा, जो बनेगा विलयन वो होगा सांद्र विलयन यानी गाढ़ा विलयन होगा, और जिसमें कम होगा वो क्या होगा, तनु मतलब हल्का विलयन होगा। तो कुल मिला के विलेय पदार्थ ही बताता है कि कोई भी विलयन कितना सांद्र होगा या कितना तनु होगा। तो हम ये कहेंगे अब कि किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा होती है या विलेय पदार्थ की जो यूनिट अमाउंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, किसी विलयन की कंसंट्रेशन की सांद्रता। किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ की इकाई मात्रा को ही क्या बोलेंगे, सांद्रता। तो आप हमारे साथ परिभाषा लिखेंगे सांद्रता का कि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की इकाई मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। इकाई मात्रा को सांद्रता कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। आपको बस ये ध्यान देना है कि विलेय पदार्थ की इकाई मात्रा को ही हम क्या बोलेंगे, किसी भी विलयन की सांद्रता बोलेंगे। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सांद्रता व्यक्त करने की कुछ विधियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, किसी भी विलयन की जो सांद्रता व्यक्त किया जाता है वो दो विधियों से किया जाता है। पहला विधि क्या होता है, अगर मैं कहूं सांद्रता जो सांद्रता होता है ये ज्ञात करने की विधि जो होती है वो दो होती है। किसी भी विलयन की सांद्रता दो विधि से ज्ञात की जाती है। पहला विधि होता है भौतिक विधि और दूसरा होता है रासायनिक विधि। भौतिक विधि को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे फिजिकल मेथड, और रासायनिक विधि को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल मेथड। ठीक। अब भौतिक विधि में क्या क्या आता है, भौतिक विधि में आप लिखेंगे, भौतिक विधि में आप सबसे पहला लिखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग द्रव्यमान प्रतिशत को हम मास परसेंटेज कहते हैं, या इसी को m बाई m कहा जाता है, या m परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज। दूसरा एनसीईआरटी ने दे रखा है आयतन प्रतिशत को हम कहते हैं v बाई v, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, या इसी को हम कहते हैं v प्रतिशत का मतलब है वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा एनसीईआरटी ने दे रखा है द्रव्यमान आयतन
प्रतिशत ये दे रखा है तीसरा एनसीईआरटी ने। इसे हम क्या कहेंगे, मास वॉल्यूम, यानी मास बाई वॉल्यूम कहेंगे, या इसी को हम क्या बोलेंगे, मास वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी ने दे रखा है चौथे नंबर पर पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ये 4 मेथड दे रखा है एनसीईआरटी ने भौतिक विधि द्वारा किसी भी विलयन की सांद्रता व्यक्त करना। लेकिन इसके अलावा भी एक विधि होती है, इसके अलावा भी एक विधि क्या होती है, उससे हम बोलते हैं पीपीबी। पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन और पीपीबी का मतलब है पार्ट्स पर बिलियन। पीपीएम मिलियन में बात करेगा और पीपीबी बिलियन में बात करेगा। इतनी चीजें भौतिक विधि में दे रखा है एनसीईआरटी ने। इसके बाद रासायनिक विधि जो होता है सांद्रता व्यक्त करने की, इसमें सबसे पहले आता है मोललता। अच्छा, एनसीईआरटी ने क्या किया, सबसे पहले मोललता दे रखा है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मोलैरिटी, या इसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। सेकंड नंबर पर एनसीईआरटी ने दे रखा है मोललता। मोललता का छोटा भाई, इसे हम क्या कहेंगे, मोलैलिटी। मोलैलिटी इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, और इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल एम होता है, इसीलिए तो ये छोटा भाई है। इसके बाद एनसीईआरटी ने दे रखा है मोल अंश। मोल अंश, या इसी को कहते हैं मोल प्रभाज, या इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे मोल प्रभाज। और इसे इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, हेनरी लॉ में जो आप चाय लिखते थे वो मोल फ्रैक्शन का ही सिंबल होता था। इसके बाद एनसीईआरटी ने दिया है नॉर्मलता। नॉर्मलता दे रखा है। नॉर्मलता को आप इंग्लिश में कहेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कहेंगे, और इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। इतने चीज दे रखा है एनसीईआरटी ने। लेकिन दोस्तों, जो रासायनिक विधि होती है किसी भी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की, सिर्फ यहीं पर नहीं समाप्त होता है, और भी विधियां होती हैं जो एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है। मैं ये कहूंगा कि जो मैं ऊपर से 4 लिखा हूं, ये 4 कहां पर दिए हुए हैं, ये चारों दे रखे हैं एनसीईआरटी के बुक में, ये चारों दे रखे हैं यहां तक। लेकिन अब जो मैं नीचे ग्रीन कलर से लिखूंगा वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अगला मेथड क्या होता है कंसंट्रेशन व्यक्त करने की, ये होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होता है। तो आप कहेंगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। सांद्रता होता है। एक होता है फार्मलता। एक क्या होगा, एक होगा फार्मलता। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, जैसे आप कहते हैं कोई काम करते हैं तो बेमन से करते हैं तो लोग कहते हैं फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरा फॉर्मेलिटी है। ये किसी भी सॉल्यूशन की क्या करेगा, कंसंट्रेशन को बताने वाला ये फॉर्मेलिटी है। अच्छा, एक और होता है जिसे हम कहते हैं विलयन की शक्ति। जिसे हम क्या बोलते हैं, विलयन की शक्ति बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ये बोला जाता है। समझ रहे हैं बात को। इतने चीजों को हमें सांद्रता व्यक्त करने की विधि में पढ़ना है। मैंने कहा कि किसी भी सॉल्यूशन की सांद्रता व्यक्त करने की 2 विधियां हैं, पहला भौतिक विधि, दूसरा रासायनिक विधि। भौतिक विधि में क्या होता है कि सॉल्यूशन हम खुद से बना के मैथमेटिकली यूज करके उसको निकालते हैं, लेकिन रासायनिक विधि में क्या होता है, ये बताएगा कि उस विलयन में जो विलेय पदार्थ होता है उसके कितने मोल हैं, कितने मोल घोले गए हैं, ये बताएगा कौन, रासायनिक विधि में। समझ रहे हैं बात को। तो आप अब इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की भौतिक विधियां। भौतिक विधि में सबसे पहला क्या होगा, द्रव्यमान परसेंटेज, या इसी को m/m कहते हैं या मास परसेंटेज कहते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे मास परसेंटेज की।
तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे सांद्रता व्यक्त करने की भौतिक विधियां। भौतिक विधि में मैंने बताया था सबसे पहला अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत का। द्रव्यमान प्रतिशत इसी को हमने क्या लिखा था, मास बाई मास, या इसी मास बाई मास को क्या लिखता है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी लिख देता है, तो कंफ्यूज नहीं होता है। एम बाई एम कहे या तो इसी को डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कह दे, या इसी को हम क्या कहेंगे, यम परसेंटेज, इसी को हम बोलेंगे यम परसेंटेज, मास परसेंटेज। क्लियर है बात। अब ये मास परसेंटेज होता है क्या है, मैंने आपको बताया कि सांद्रता के डिफिनेशन में कि किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ की जो भी इकाई मात्रा होगी, जो भी यूनिट अमाउंट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे कि किसी भी विलयन की सांद्रता कितनी प्रतिशत है। जैसे यहाँ पर लिखा द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब यह है कि अब हम लोग बात करेंगे कि विलयन के अंदर जो विलेय पदार्थ है वो कितना अमाउंट में लिया गया है। समझ रहे हैं बात को, परसेंटेज के केस में। तो द्रव्यमान परसेंट हो या विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की भौतिक विधि हो, जो भी भौतिक विधियां होती हैं, इस विधि में सांद्रता व्यक्त करने की भौतिक विधियां में मैंने आपको बताया कि जितनी भी विधियां होती मैंने लिखा था। इसमें आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि भौतिक विधि में आप जितनी भी चीजों को पढ़ेंगे, आप विलयन का, ठीक, विलयन का जो आप द्रव्यमान मानेंगे वो हमेशा 100 ग्राम मान के चलेंगे। समझ रहे हैं बात को, 100 ग्राम मान के चलेंगे, ठीक। तो मास परसेंटेज कहता है कि 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ की जितनी भी मात्रा होगी ग्राम में, उसे हम बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे यहां पर विलयन का द्रव्यमान है 100 ग्राम, इस 100 ग्राम विलयन के अंदर हम जितना भी विलेय पदार्थ को डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे, उसी विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे मैं कहूं कि यदि मैं इस 100 ग्राम विलयन में मैंने NaCl का 5% W बाई डब्ल्यू, या फिर इसी को हम M बाई M कहेंगे, कि वेट से लिया गया है या मास से लिया गया है। समझ रहे हैं बात को। तो इसका क्या मतलब बताएंगे आप कि 100 ग्राम विलयन में 5% W बाई डब्ल्यू या M बाई M NaCl का मतलब है कि उस 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम NaCl है और 95 ग्राम वाटर है। समझ रहे हैं क्या बात को। ये जो प्रतिशत में करके आपको अमाउंट देगा किसी भी पदार्थ का, वो उस पदार्थ का क्या होगा, भार होगा ग्राम में। समझ रहे हैं बात को। तो हम लिखेंगे यहां पर 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। सौ ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ की ग्राम में जो भी मात्रा होगा वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। आपको बस ये ध्यान देना है कि विलयन का द्रव्यमान तो होना चाहिए 100 ग्राम, और विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें हम लेंगे, ग्राम में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत है। अच्छा, एक बात और, जो द्रव्यमान प्रतिशत है ये तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो आप यहां पर एक लाइन नीचे नोट करके लिखेंगे, आप एक लाइन लिखेंगे, बहुत ही खूबसूरत लाइन है ये, नोट करके लिखेंगे कि जो द्रव्यमान प्रतिशत है, द्रव्यमान प्रतिशत तापमान पर
तापमान पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता। इतनी बात क्लियर है। अब एक फार्मूला लिखते हैं द्रव्यमान परसेंटेज का हम लोग। अच्छा, आप द्रव्यमान प्रतिशत बराबर एक फार्मूला लिखेंगे, मास परसेंटेज बराबर फार्मूला क्या होता है। अच्छा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा है, तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें लेना है हमें, ये बात हमेशा ध्यान देना है, ग्राम में होना चाहिए। अब बटे के क्या लिया, 100 ग्राम विलयन, तो आप लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, ये भी आप लेंगे ग्राम में, और यहां मल्टीप्लाई कितने से करेंगे आप, 100 से, क्योंकि परसेंटेज में हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई। ये तो है एक मास परसेंटेज निकालने का मेन फार्मूला, कि मास परसेंटेज आप किसी भी सॉल्यूशन का कैसे निकालेंगे। लेकिन हमें एक बात बताइए, ये है विलयन का द्रव्यमान। मैं आपको पीछे वाले वीडियो में बता रखा हूं कि विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो जरा हमें ये बताइए, अगर मैं कहूं कि विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, अब प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। तो विलयन के द्रव्यमान की जगह हम विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान देंगे, इस विलयन वाले चैप्टर में हम लोग विलयन के द्रव्यमान, जो विलयन का द्रव्यमान है, इसे हम लोग WS से लेंगे। W का मतलब है वेट, S का मतलब है सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू हमने क्या लिखा है, विलेय का द्रव्यमान। विलेय पदार्थ के द्रव्यमान के लिए हम लोग स्मॉल w लेंगे, और विलायक का द्रव्यमान के लिए कैपिटल W। अच्छा, स्मॉल w का मतलब क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। और विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा भी कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है, तो इसको हमने ले लिया कैपिटल W। बात क्लियर हो रही है। तो हमें एक बात बताइए, जो मास परसेंटेज का फार्मूला है, एक नया फार्मूला क्या बनेगा, मास परसेंटेज बराबर क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में। तो विलेय की मात्रा को मैंने माना है क्या, स्मॉल w, तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, स्मॉल w किसमें, ग्राम में, अपान के स्मॉल w प्लस कैपिटल W। ये दोनों वैल्यू आपको किसमें रखनी है, ग्राम में, और गुणा के 100। ये दो फार्मूले आपको हमेशा याद रखना है कि हम मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे। यहां तक बात समझ में आई। मैंने कहा कि 100 ग्राम विलयन में जितने भी विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बोलेंगे। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत तापमान पर निर्भर नहीं करता है। रीजन क्या है, क्योंकि मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। और फार्मूला क्या होगा मास परसेंटेज का, विलेय का पदार्थ, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटा विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणा के 100। ये फार्मूला आपको याद रखना है, और ये सिंबल आपको हमेशा याद रखना है कि विलयन के द्रव्यमान को WS से, और विलेय के द्रव्यमान को स्मॉल w से, और विलायक के द्रव्यमान को कैपिटल W से हम लोग इस पूरे चैप्टर में लेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई। चलिए, अब हम लोग इसके बाद क्या बात करने वाले हैं, द्रव्यमान प्रतिशत पर एनसीईआरटी ने जो भी पाठ्य निहित में या फिर जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है, अब हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या क्या न्यूमेरिकल दे रखा है। चलो, तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत पर एनसीईआरटी ने जो भी सवाल दे रखा है। तो आपके स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा। सवाल में कहा गया है, अच्छा ये सवाल है पाठ्य निहित 1.1। तो इसमें कहा है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो, तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। इन्होंने क्या किया है दोस्तों, इन्होंने 22 ग्राम बेंजीन उठाया है और 22 ग्राम बेंजीन को ले जाकर के कहाँ बोल दिया है, 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में। यानी कि
पहले से यहां पर क्या था, 22 ग्राम बेंजीन था। 22 ग्राम बेंजीन को उन्होंने कहां घोला है, 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में ले जाके घोल दिया है। अब हमें यह बताना है कि इस विलयन का टोटल द्रव्यमान कितना होगा। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए देखते हैं सवाल को कैसे करेंगे हम लोग। इन्होंने कहा है 22 ग्राम बेंजीन है, तो सवाल में दे रखा है कि बेंजीन का मास इन्होंने कितना दिया, 22 ग्राम बेंजीन को 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला गया है। तो आप लिखेंगे कि बेंजीन का द्रव्यमान, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बेंजीन यानी कि C6H6 का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान आपको दे रखा है कितना, 22 ग्राम दे रखा है। इसके बाद इन्होंने कहा है 22 ग्राम बेंजीन को 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला गया है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का द्रव्यमान कितना दे रखा है, इन्होंने CCl4 का भी द्रव्यमान दे रखा है 22 ग्राम। समझ रहे हैं बात को? अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का क्या निकला, मास परसेंटेज। हमें निकालना है C6H6 और CCl4 का हमें निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत हमें निकालना है। समझ रहे हैं बात को? लेकिन मैंने आपको ये बताया है अभी अभी कि सांद्रता व्यक्त करने की भौतिक विधि में जितने भी चीजों को हम पढ़ेंगे उसमें विलयन का द्रव्यमान हम 100 ग्राम मान के चलेंगे। नियम यही है। तो हम लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर हम लिखेंगे 100 ग्राम। ठीक, अब हमें निकालना है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा के विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणा के 100। तो उन्होंने कहा है कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं कि बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, बेंजीन का द्रव्यमान ग्राम में और बटे के क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान किसमें लिखेंगे हम लोग, ग्राम में, और गुणा के क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो बेंजीन का द्रव्यमान इन्होंने दे रखा है कितना, 22 ग्राम। तो हम तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना लिखेंगे, 22। अब बटे के क्या लिखेंगे, विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है, यानी कि ये विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम पहले से है। समझ रहे हैं? इसी 100 ग्राम में क्या है, 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है। फिर उन्होंने क्या किया है, इसी में ला करके उन्होंने 22 ग्राम बेंजीन को डाल दिया है, घोल दिया है। तो टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, ये 100 ग्राम में पहले 22 ग्राम डाला गया है क्या, CCl4। तो ये 100 और 22 कितना हो गया, 122। अब प्लस ये करेंगे तो टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, 22 प्लस 122। समझ रहे हैं बात को? विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम, उसी 100 ग्राम में 22 ग्राम बेंजीन डाला गया था, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड डाला गया था, तो 122 ग्राम हो गया ये। अब इसी में 22 ग्राम बेंजीन डाला गया, तो 22 प्लस 122 और इनटू के क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 22 बटे के 144 और गुणा के क्या आएगा, 100 आएगा। ये होगा क्या, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो बेंजीन है इसका द्रव्यमान प्रतिशत आपको मिलेगा 15.28%। समझ रहे हैं बात को? बेंजीन का द्रव्यमान आपको कितना मिला है, 15.28%। अब इसके बाद हमें निकालना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखिए अब हम बात करेंगे CCl4 के द्रव्यमान प्रतिशत की। तो CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग लिखेंगे यहां CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, CCl4 का भार या CCl4 का द्रव्यमान, CCl4 का द्रव्यमान किस में लेंगे,
ग्राम में, अपान के क्या लिखेंगे, विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान किस में लेंगे, ये भी ग्राम में लेंगे और गुणा के क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो एक बात समझिएगा, मैंने यहाँ पर बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए मैंने नीचे लिखा है 22 प्लस 122। ये क्या था, विलयन का द्रव्यमान। चूंकि विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है दोस्तों विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान तो है 22 ग्राम, लेकिन विलायक का द्रव्यमान मैंने कितना लिखा है, 122 ग्राम लिखा है। कैसे CCl4 का मास 122 ग्राम हुआ समझिएगा। सवाल में देखिए क्या लिखा है, सवाल में लिखा है कि 22 ग्राम बेंजीन को 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला गया है। तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है। तो उन्होंने क्या कहा है, मैंने आपको बताया था कि भौतिक विधि में सांद्रता व्यक्त करने की सॉल्यूशन का वेट आप हमेशा कितना मानेंगे, 100 ग्राम मानेंगे। अब इसमें 100 ग्राम में 22 ग्राम क्या था, CCl4 था। तो ये टोटल क्या हुआ, ये टोटल देखिए, मैं आपको जब विलायक और विलेय पढ़ा रहा था तो उसमें मैं आपको बताया था कि जो CCl4 और C6H6 बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड होते हैं, ये दोनों विलायक का काम करते हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, कौन, जल और CCl4, तो टोटल जो CCl4 हुआ, ये टोटल क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया क्या, विलायक। क्योंकि 100 ग्राम हो गया विलयन, पहले से क्या था 100 ग्राम मान के चलेंगे, इसी में हमने 22 ग्राम CCl4 डाला, इस टोटल वेट कितना हो गया 122 ग्राम। तो विलायक CCl4 का टोटल मास कितना हुआ 122 ग्राम। अब इसी 122 ग्राम में हमने बाहर से क्या डाला है, 22 ग्राम डाला हुआ है बेंजीन। तो जो CCl4 है इसका टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 122 ग्राम होगा। कैसे होगा समझ में आई बात। अब समझिए, यहां मैं लिखूंगा CCl4 का द्रव्यमान कितना है 22 ग्राम, 122 ग्राम, अपान के मैं क्या करूंगा, विलेय का द्रव्यमान का मतलब है विलेय का द्रव्यमान अब प्लस विलायक का द्रव्यमान, अब गुणा के क्या करेंगे 100 करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 122 बटा के 144 और गुणा के क्या करेंगे 100। इससे आप छोटा करिए, 2 से काटिए, ऊपर क्या हो जाएगा 61 अपान क्या होगा ये 72 और इंटू ये क्या होगा 100 होगा। क्लियर हुई बात। अच्छा, हम चाहे तो इसे फिर से किससे काट सकते हैं, 2 से फिर से काट सकते हैं। इसके बाद हम काटेंगे तो क्या 4 से काटिए, 4 इकाई 4 होगा। इसके बाद कितना बचा यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर चौरावट क्या होगा 32 होगा। और इसके बाद ये क्या होगा 4 दूना 8 और 4 बचे 20, यानी कि टोटल कितना हो गया। इसको जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 61 अपान के 18 और गुणा के क्या होगा 25, ये होगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 84.72% होगा। समझ रहे हैं बात को। एक तो ये विधि है निकालने की, जब किसी भी विलयन में 2 ही पदार्थ हों तब आप एक पदार्थ का यदि मास परसेंटेज निकाल ले रहे हैं तो दूसरे का आप वैकल्पिक विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहां पर एक बता रहा हूं आपको, समझिएगा। वैकल्पिक विधि का मतलब क्या है, यदि मैं कहूं कि CCl4 का जो मास परसेंटेज है ये मैं क्या कर दूं, ये मैं कर दूं 100 माइनस C6H6 का मास परसेंटेज कर दूं। समझ रहे हैं बात को। CCl4 का मास परसेंटेज बराबर 100 माइनस बेंजीन का मास परसेंटेज। तो आप 100 में से कितना माइनस कर दीजिए, बेंजीन का कितना आया 15.28, तो यहां हम क्या करेंगे 15.28 करेंगे। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद ये आएगा 84.72%। ये है आपका वैकल्पिक विधि। आप दोनों विधि से निकाल सकते हैं, चाहे जैसे आप निकालिए। नियमानुसार आप वैकल्पिक विधि का प्रयोग करिएगा, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें टाइम की बचत होगी, कैलकुलेशन भी आपको नहीं करना होगा। समझ में आ रही है बात। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज दे रखा है
अब उसका हम लोग सलूशन देखेंगे एक्सरसाइज में। आपकी स्क्रीन पर जो सवाल है वो आपकी किताब से, ठीक, एक्सरसाइज 1.7 है। इसमें कहा है कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 100 ग्राम में एवं 40% विलयन के 400 ग्राम में आपस में मिलने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। तो आपको इसमें करना क्या है, पहले आप 300 का 25% निकालिए। इसके बाद 400 का कितना निकालना है आपको, कितना दे रखा है, 400 का कितना दे रखा है आपको, 40% निकालिए आप। तो आप इसमें लिखेंगे कि दिए हुए मिश्रण में, ठीक, क्या रखा है, इसमें कहा है कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम और 40% विलयन के 400 ग्राम आपस में मिलाने पर मिश्रण का। तो आप लिखेंगे मिश्रण में उपस्थित कुल विलेय पदार्थ है। तो आप यहां पर लिखेंगे कि मिश्रण में उपस्थित कुल विलेय पदार्थ, कुल विलेय पदार्थ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप 300 का कितना निकालेंगे, 25%। 300 का कितना निकालेंगे, 300 का 25% निकालेंगे। और इसके बाद प्लस 400 का आपको कितना निकालना है, 400 का आपको निकालना है 40%, यही निकालना है। तो ये 2 जीरो से तो कट जाएगा, बचा यहां पर 3 और यहां पर 25। तो 25 तिया के क्या हो गया यहाँ पर 75। इसके बाद ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गया, यहां पर बचा 4, यहां पर 40। तो 4 चौका होता है 16 और 1 जीरो आप बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया 160। तो कुल विलेय पदार्थ की मात्रा कितना लिखेंगे बताइए, ये तो हो जाएगा कितना, 0 और 5 आप 5 ही लिखेंगे। इसके बाद 6 और 7 कितना होगा 13, और इसमें आप 3 लिखेंगे, बचेगा 1, और 1 और 1 कितना होगा 2, यानी 235 ग्राम हो गया टोटल विलेय की मात्रा। अब इसके बाद आप लिखेंगे मिश्रण में, मिश्रण यानी कि विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान कितना होगा, 300 प्लस 400 करेंगे हम लोग। तो 300 प्लस 400 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 700 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान हमें मिल गया 700 ग्राम और विलेय पदार्थ का मात्रा हमें मिल गया कितना, 235 ग्राम। तो चलिए निकालते हैं हम लोग, ठीक, विलेय पदार्थ की क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो हम लिखेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान लिखेंगे ऊपर, विलेय का द्रव्यमान अब बटे, अच्छा विलेय का द्रव्यमान किस में होगा, ग्राम में, और विलयन का द्रव्यमान नीचे लिखेंगे। विलयन का द्रव्यमान ये भी किस में होगा, ग्राम में, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 235 ग्राम है, और विलयन का द्रव्यमान कितना है, 700 ग्राम है। समझ रहे हैं बात को। इसके बाद इसमें हमें गुणा कितने से करना है, 100 से करना है। देखिए ये 2 जीरो से कट गया, बचा कितना यहाँ 7। अब 235 में हमें डिवाइड करना है कितने से, 7 से डिवाइड करना है। तो देखिए 7 तिया के क्या होता है 21, ठीक, 3 बार में जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर 2 और 2 कितना 5, कितना हो गया, ये हो गया 2 और 5 25 हो गया। इसका मतलब फिर क्या बार में जाएगा, 3 ही बार में जाएगा। तो 7 तिया के क्या हो जाएगा 21, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहां से 21 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, पॉइंट लगा करके हमें 1 जीरो बढ़ाएंगे कि नहीं। तो फिर क्या होगा 7 पचे 35, यानी 33.5% आएगा एक विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। और दूसरे विलेय का आप क्या निकालेंगे, आप यहां पर लिखेंगे पहले विलेय पदार्थ का
पहले विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। अब आप क्या करेंगे, दूसरे पदार्थ का निकालने के लिए क्या करेंगे आप, दूसरे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या करेंगे, बताइए। आप करेंगे 100 माइनस पहले पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत करेंगे। तो 100 में से आपको कितना माइनस करना है, 33.5 आपको माइनस करना है। तो चलिए 100 में से कितना आप माइनस करेंगे, 100 में से आपको करना है 33.5, तो यहाँ 0 होगा। 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। यहाँ कितना हुआ, 9 में से 3 गया कितना बचेगा, 6। फिर यहाँ 9 में से 3 गया 6, यानी 66 दशमलव कितना बचेगा, 66.5 बचेगा दूसरे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत। समझ रहे हैं बात को। तो दूसरे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना होगा, 66.5 होगा, और पहले विलेय द्रव्यमान का कितना होगा, 33.5। तो द्रव्यमान प्रतिशत पर एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 सवाल दे रखा था, जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आयतन प्रतिशत क्या होता है, और आयतन प्रतिशत पर जो भी सवाल दे रखा है पाठ्यनिहित में, और इसके साथ साथ आपके विलयन चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी ने जो अभ्यास प्रश्न दे रखा है हम लोग उसकी बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने हेनरी लॉ बात किया था, यदि आपको नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हेनरी लॉ भी पढ़िए और उसके सवाल को भी सॉल्व करिए। ओके, यदि वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।